नॉट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्यक्तिगत लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी ये चैप्टर का अहमियत, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस एनर्मस बहुत ही है। चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग टेक्निक। जो टेक्निक हम लोगों ने को सीखना है, जो हम लोग मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नॉलेज जानते हैं वही लोगों को आता है, ये छोड़ के बाकी लोगों को नहीं आता है। तो हम लोग करेंगे इसी टेक्निक को। पहले हम लोग बताएंगे क्या ये एक टेक्निक है कैपिटल बजटिंग। Capital budgeting, it is the technique to evaluate the long-term investments. ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टेक्निक को इवेल्युएट करने का तरीका है। It is applicable for evaluating the following investment decision. Following investment decision. A, selection of appropriate assets। मतलब आपके पास दो एसेट है, किसी का कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है और किसी का रनिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा है। आप कौन सा एसेट लेंगे? रिप्लेसमेंट करेंगे ना रिपेयर करेंगे? और मॉडर्नाइजेशन। एक्सपांशन, accept or reject, rejection of project, ranking of project, of mutually exclusive projects, capital rationing, एक एक करके आता हूं, आप लोग समझ जाएंगे। सर हम लोग जैसे कैजुअली लुक करते थे, ये कैजुअली लुक देने वाला चीज नहीं है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एरिया इन द कैपिटल बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कैपिटल बजटिंग। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट एसेट, मैंने आपको दो तरीके का एसेट दिया है। एक का दाम है 4 लाख और उसका ऑपरेटिंग करने का खर्चा होता है 20,000 रुपया प्रति ईयर, 5 साल चलेगा। दूसरा एसेट का दाम है 6 लाख जिसका रिकरिंग खर्चा होता है सालाना 2,000, वो भी चलेगा 4 साल, वो भी चलेगा 5 साल। उस एसेट को लेंगे, एसेट 1 ना एसेट 2, एसेट 1 ना एसेट 2। मतलब वो इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इतना आसानी से बोल नहीं सकते आप।
आपको इवैल्यूएट करके देखना पड़ेगा, एसेट 1 लेंगे ना एसेट 2 लेंगे। ओके, बिकॉज एसेट 1 का कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो रिकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर कम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है तो रिकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा है। एसेट बी का कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है लेकिन रिकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर कम है, तो आपको इवैल्यूएट करके देखना पड़ेगा क्या होगा। नेक्स्ट, एक एसेट का दाम है 6 लाख रुपया और वो चलेगा 5 साल, और एक एसेट का वैल्यू है 5 लाख रुपया, वो चलेगा 4 साल। कौन सा एसेट लेंगे? इतना आसानी नहीं है जैसा सोच रहे बात बोल देंगे, आपको इवैल्यूएट करके देखना पड़ेगा। आपके पास एक पुराना एसेट है, मतलब सेम चीज, आपके पास एक गड्डी है, जो गड्डी का आप इंजन पूरा न्यू, एसी फेसी न्यू लगा के एकदम चेसिस फेसिस चेंज करके कर सकते हैं, और दूसरा न्यू कार ही खरीद सकते हैं, तो आप क्या रिप्लेस करेंगे ना मॉडर्नाइज करेंगे? ये डिसीजन भी कैपिटल बजटिंग। आप लोग जानते हैं मेरा कार जो है, वो मैं जब नौकरी की ज्वाइन किया था वहां पर सब घर में बोलते हैं तुम वो कार को बेच दो, लेकिन मेरा वो बच्चा है, मैं बेच नहीं सकता हूं। मेरे भीतर में बहुत कष्ट होता है उसको बेचने के बारे में सोचने के टाइम, तो मैं कभी कान में लेता ही नहीं हूं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, न्यू कार खरीदो और वो कार को एसी मेसी लगा के चमका लो, बिकॉज मेरा कार तो मैं आग बंद के भी चला सकता हूं। एक्सपांशन, मेरे ऑलरेडी 20,000 कैपेसिटी है मशीन का, मुझे 40,000 80,000 और 10,000 बढ़ाना है, तो ये 10,000 बढ़ाने के लिए मुझे कोई एसेट चाहिए, तो क्या वो मैं एसेट में इवेल्युएट करूंगा और नहीं करूंगा? मतलब मेरा वो 10,000 बेचने से जो एडिशनल रेवेन्यू आएगा, क्या मेरा जो कॉस्ट है उसको सपोर्ट देगा और नहीं, देखना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट का प्रोजेक्ट, मेरे पास प्रोजेक्ट दिया गया है, बोलो ये बिजनेस में इन्वेस्ट करो, क्या मैं निवेश करूंगा और इसको छोड़ दूंगा? मेरे पास 2 एक्सेप्ट है, दोनों ही मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो दोनों में कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूंगा? दैट इज द रैंकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई एक लेगा तो दूसरा छोड़ेगा। आपके पास, मैं पर्सनली लेवल में आता हूं, आप डिसाइड करें क्या करेंगे। एक पढ़ाई लिखाई वाला लड़का है, बहुत ही बढ़िया पढ़ाई लिखाई वाला लड़का, वो भी प्रपोज किया लेकिन देखने में बहुत ऑर्डिनरी, और एक एकदम पूरा हैंडसम, बीकॉम फेल, मतलब बीकॉम में किसी हाल में पास किया है, ऑनलाइन में एग्जाम हुआ है इसलिए 90% पीछे वाला है, रिजल्ट देखोगे तो 20% फेल करते करते आया है। बोलो हैंडसम में जाओगे ना उसमें जाओगे? दोनों को तो एक्सेप्ट कर नहीं सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो ये इवेल्युएट करने के लिए भी मुझे कैपिटल टेक्निक की जरूरत पड़ेगा। कैपिटल रैशनिंग, मेरे पास 20 लाख रुपया है और मेरे पास 8 प्रोजेक्ट है, पूरा 8 प्रोजेक्ट में नहीं ले सकता हूं, मैक्सिमम 6-7 प्रोजेक्ट ले सकता हूं 20 लाख में, तो कौन कौन सा प्रोजेक्ट में फर्स्ट में लूं? ये सब टेक्निक कहां पर हम लोग सीखेंगे? कैपिटल बजटिंग टेक्निक में। तो ये सब इवेल्युएट करने के लिए मुझे जो सीखना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल बजटिंग टेक्निक। समझ में आया? कितना कितना लॉन्ग टर्म, ये सब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, शादी करना मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, रिजेक्शन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, रैंकिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, कैपिटल रैशनिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, appropriate asset सिलेक्शन करना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, मतलब 1 साल से ही ज्यादा। तो ये सिचुएशन को हम लोग हैंडल करेंगे थ्रू कैपिटल बजटिंग टेक्निक। तो कैपिटल बजटिंग नाउ टेक्निक क्या क्या है? टेक्निक्स यूज्ड इन कैपिटल बजटिंग, क्या क्या टेक्निक का यूज होना चाहिए कैपिटल बजटिंग में? बोलो। 2 प्रकार का टेक्निक हम लोग सीखेंगे, वो ए मॉडर्न टेक्निक, ट्रेडिशनल टेक्निक, ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन मेथड्स। ट्रेडिशनल क्या इवैल्यूएशन मेथड है? 1 अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा पे बैक पीरियड,
accounting rate of return and payback period. B, modern evaluation method of capital budgeting. क्या है सर? 1, net present value. Discounted payback period. Profitability index. Annualized NPV, net present value. Internal rate of return. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये पूरा जगह में हम लोगों को ये सब टेक्निक सीखना पड़ेगा और कछु नहीं। तो एक एक तरीके से आते हैं। हम लोगों को पूरा क्लास जो लगेगा दैट इज ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन मेथड एंड मॉडर्न इवैल्यूएशन मेथड हम लोग सीखेंगे। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं, उसका 2 क्राइटेरिया है। एक वो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट करता है और दूसरा वो कैश फ्लो बेसिस में करता है। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट और पेबैक पीरियड based on cash flow, based on annual cash flow। मतलब दोनों का ही तरीका अलग है, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट और दूसरा कैश फ्लो लेके काम करता है। तो दोनों तरीका हम लोग सीखेंगे। पहले आते हैं अकाउंटिंग rate of return। It is the after tax profit on, it is the percentage of after tax profit on average investment। It is based on the concept of traditional return on investment। Based on the traditional return on investment। संवाद सर ने आप लोगों को कराया था, आई थिंक 100% कराया है। तो दैट इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टेक्निक। Accounting rate of return ARR equal to accounting profit
after tax, sorry, average profit after tax whole divided by average investment into 100. Average investment equal to average investment equal to initial capital expenditure plus end of the period में investment का value, that is scrap value whole divided by 2 plus working capital. Why sir? ये डिवाइडेड बाय 2 क्यों नहीं हुआ? आप लोग जानते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट बाय 2. ओपनिंग इन्वेस्टमेंट मतलब आपने इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया. स्क्रैप वैल्यू मतलब 5 साल अगर आपका प्रोजेक्ट लाइफ है तो प्रोजेक्ट के 5 साल बाद आपका कितना स्क्रैप रियलाइज होगा. तो यही आपका इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग वैल्यू, यही आपका इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग वैल्यू. अगर आपका एसेट, आप कोई एसेट में आपकी इन्वेस्ट मानते हैं, प्लस आपको तो वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्ट करना है, बिजनेस को रन करने के लिए भी तो इन्वेस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. लेकिन सोच के देखो, वर्किंग कैपिटल शुरू में भी जो रहता है एंड ऑफ द पीरियड में भी तो सेम ही रहता है. तो बिजनेस चलाने के लिए खर्चा, वर्किंग कैपिटल तक कोई डिप्रिसिएशन होता है? नो. लेकिन ये एसेट का डिप्रिसिएशन होता है. दैट्स व्हाई वर्किंग कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है. तो ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 वर्किंग कैपिटल बाय 2 कट जाता है सिर्फ वर्किंग कैपिटल. तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय स्क्रैप वैल्यू बाय 2 प्लस 2 वर्किंग कैपिटल. बस. और एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू earnings before चलिए सेल्स लेस COGS, cost of goods sold, that is gross profit less administration and chalo operating expenses. That is हो गया आपका EBIT. Less tax, that is earning after tax.
that is profit after tax. ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अर्निंग बिफोर depreciation less depreciation that is earning before tax. इसको इंटरेस्ट को आउट करो या 100 बिफोर टैक्स ही रखो. लेस टैक्स जो आएगा दैट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स. Okay. So that is the accounting return. एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, करो. Illustration. बाबा रे. Hold 1 minute. मेरा खिड़की बर्बाद कर दिया. Expression. Following information is available for a proposal of buying a machine rupees 5 lakh. Installation a machine. Installation a cost of the machine. और ठीक नहीं है. Installation ₹50,000. Working capital requirement working capital requirement 30,000. Scrap
50,000 50 ना 1,50,000 life 4 years EBIT year 1 year 2 year 1 year 2 year 3 year 4 1,72,000 1,98,000 2,18,000 1,18,000 calculate the accounting rate of return solution average investment and cost अच्छा एवरेज इन्वेस्टमेंट से पहले भी करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द एसेट cost of the asset how much 5 lakh 5 lakh add installation 50,000 total cost 5,50,000 scrap 1,50,000 1,50,000 depreciable amount how much 4 lakh depreciable amount 4 lakh 5,15,000 minus 1,50,000 life of the asset 4 year 4 years depreciation how much 4 lakh 4 साल में that is equal to 1 lakh 1 lakh 1 lakh ओके तो फर्स्ट आइटम गया डिप्रिसिएशन दूसरा आइटम क्या होगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यार earning before depreciation interest tax depreciation
Earning before tax, profit after tax, year 1, year 2, year 3, year 4. Amount 1,72,000, 22,000. 1,98,000, 2,80,000. 80,000. 2,18,000, 1,80,000. 1,80,000. अच्छा. Depreciation 1 lakh. earning before बोलो. One lakh 18,000. 80,000. टैक्स रेट 50% करते हैं. टैक्स रेट 50%. तो टैक्स क्या होगा? टैक्स क्या होगा? टैक्स क्या होगा? टैक्स क्या होगा? 40,000. आफ्टर टैक्स क्या होगा? सर सेम आइटम बिकॉज 50% टैक्स. टैक्स एट द रेट ऑफ. तो टोटल कितना हुआ? टोटल 36 plus 49 plus 59 plus 40. Total profit 1,84,000. Average profit कितना? बोलो. 46,000. How much? 46,000. How? सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इक्वल टू 184,000 divided by 4. total profit by life. Okay, that is equal to Okay, sir. 1,84,000 whole divided by 4. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Free. Average investment initial capital expenditure how much? Initial capital expenditure 5,50,000. Scrap value 1,50,000. वर्किंग कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया था? लास्ट में वो भी रिटर्न मिल गया था 50,000 वर्किंग कैपिटल. यस और नो? वर्किंग कैपिटल 30,000. 30,000. मतलब शुरू में भी 30 था, क्लोजिंग में भी 30 था. तो क्या आ जाएगा? 5,50,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 3,50,000 प्लस 30,000 3,80,000. ओके.
Yes, sir. Accounting rate of return. क्या होगा? बोलो सर। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज इन्वेस्टमेंट, %12.10%। नाउ तो अकाउंटिंग रेट ऑफ क्राइटेरिया आ गया। सर ये तो इवैल्यूएशन हुआ है, तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा? ओके चलो डिसीजन क्राइटेरिया दिखाते हैं यहां पर। डिसीजन क्राइटेरिया सादा जगह देखो। डिसीजन क्राइटेरियन क्या होगा? इफ ARR, इफ डिसीजन क्राइटेरिया मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया, क्या आप प्रोजेक्ट लेंगे और नहीं लेंगे। इफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आप लोग जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। इफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। मतलब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10% और आपका प्रोजेक्ट दे रहा है 12%, तो व्हाट इज योर डिसीजन? एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। एंड ठीक उल्टा, अगर उल्टा होता है रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन में भी मैं ये डाल सकता हूं, assuming required rate of return 13%। अगर required return is 13% तो क्या करोगे? डिसीजन required rate of return, rate of return 13% and accounting rate of return 12.10%। क्या करोगे? रिजेक्ट ना एक्सेप्ट? रिजेक्ट Reject. Reject. the proposal। okay, reject the proposal। clear? so that Yes. is the concept of accounting rate of return। आप लोगों ने एक चीज गौर नहीं किया, मुझे लगा था कोई ना कोई एक सवाल करेगा, लेकिन आप लोगों ने शायद नहीं किया। सर हाउ कुड यू एड इट? मैंने सोचा था कोई ना कोई एक बार पिंच करेगा, आपने ऐड कैसे कर लिया? क्यों? 36, 49, 15 एंड 40 ऐड करने से 1,84,000 ही तो आता है। सर लेकिन आपने तो कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था आप लोग सोचिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं ठीक टाइम में ही बोलूंगा।
डन, एग्री? यस सर। Yes, इसका sir. मैं जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप लोग खुद देंगे मुझको। डन। तो सिंपल जो संवाद सर कराए थे वही, रिटर्न निकालो, अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालो और इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। थोड़ा अकाउंट का रेशियो चैप्टर से अलग है, वहां पर एवरेज नहीं लेना पड़ता था, लेकिन हम लोग यहाँ पर एवरेज लेके करेंगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलिए धीरे धीरे हम लोग कल पे बैक पीरियड करेंगे, वेरी मजा। ठीक है, चलो।